सरकार नहीं चलेगी। देखने के बाद पैर हाथ मुंह सबका फटा हुआ, यह पूरी तरह से बिहार सरकार सुनियोजित ढंग से मारने का काम की है। और उसी का दरमियान में जहानाबाद के हमारे मित्र साथी विजय सिंह जो जिला के महामंत्री थे, उनकी एक तरह से निर्मम हत्या हो गई, शहादत उन्होंने दी है। उनकी शहादत हम लोग बाँव नहीं जाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके शहादत का बदला लेंगे। इस नीतीश कुमार को मतलब महिलाओं को भी बुरी तरह से मारा गया है। ये राजद और महागठबंधन की सरकार की आप लोग पुलिस प्रशासन पे मिर्च फेंक रहे थे, आप लोगों ने हमला किया, उसके बाद कार्रवाई में उन लोगों ने हमला किया, पुलिस प्रशासन पर फट गया था। राजद प्रवक्ता का कहना है कि वो शामिल ही नहीं हुए थे आंदोलन। अरे राजद प्रवक्ता और जदी प्रवक्ता पागल हो गए हैं। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेजस्वी प्यारा है, नहीं चलेगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तेजस्वी यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुतला दहन का क्या मतलब निकाला जाए? पुतला दहन का मतलब क्या है? राज्य द्वारा घोषित, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा घोषित कार्यक्रम है। काला दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं, ब्लैक डे। और काला दिवस मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम का हम लोग पुतला दहन किए हैं। चूंकि उनकी सरकार बर्बर हो गई है, अतिताई हो गई है, चोर उचक्कों के जैसे मार होता है वैसे जब तक शांतिपूर्ण से मार्च चल रहा था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर और लाखों कार्यकर्ता रोड पर थे, अभी चौक पर पहुंचने वाले थे, पूरे सुनियोजित ढंग से लोगों को और किसी को कमर के नीचे नहीं कपार पर हमला किया गया। सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ताओं की कपार फटी है, हजारों कार्यकर्ता का हाथ पैर और पीठ फूट गया है। हमारे इस जिला से कम 20 कार्यकर्ता घायल हैं। माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मैं खुद भी घायल थे, हमारे जिला के महामंत्री, सारे लोग घायल थे। जो आगे फर्स्ट फेज में गए कोई ऐसा नहीं था। सब लोग यहाँ बलवंत जी मीडिया प्रभारी, हमारे राकेश सिंह जो मीडिया प्रभारी है, उनका हाथ और पूरा मुंह कट गया था। हम लोग उनको ले जाकर पीएमसीएच में उनकी इलाज कराए। पूरा पीएमसीएच भरा हुआ है, आईजीएमएस भरा हुआ है, बगल के छोटे छोटे जितने अस्पताल थे सभी घायलों से भरा हुआ था। उसके अलावा बिहार प्रदेश ने तत्क्षण 5 डॉक्टर की टोली बिहार प्रदेश कार्यालय में बैठाया। वहां लगता था कि यह अस्पताल में तब्दील हो गया है। सारे लोगों का पीठ देखने के बाद पैर हाथ मुंह सबका फटा हुआ, यह पूरी तरह से बिहार सरकार सुनियोजित ढंग से मारने का काम की है। और उसी का दरमियान में जहानाबाद के हमारे मित्र साथी विजय सिंह जो जिला के महामंत्री थे, उनकी एक तरह से निर्मम हत्या हो गई, शहादत उन्होंने दी है। उनकी शहादत हम लोग बाँव नहीं जाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके शहादत का बदला लेंगे। इस नीतीश कुमार को और गद्दी से उतरना होगा। लेकिन जो विजय सिंह जी की दुखद मृत्यु हुई है उस पर राजद जो लोग हैं उनका कहना है कि वो पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम हुआ उनका, उस पर चोट के निशान नहीं है और भाजपा उनकी मौत को हत्या बता रही है। पूरी तरह से इसमें बिहार सरकार, हमने पहले ही कहा, बिहार सरकार और उनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी चिन्हित कर रही है। जो पहले से उनका सुनियोजित नहीं ढंग था तो कैसे अभी हुआ और घटना, और वहां का डीएम का वक्तव्य आ गया कि ऐसा कोई घटना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है। वही चंद्रशेखर प्रसाद फिर कह रहे हैं कि ठीक है मौत हुई है लेकिन उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। हम लोग वहाँ प्रत्यक्षित थे और हम लोगों ने उनको उठाकर उनके एक साथी के साथ उनको रिक्शा पर लादे। वहाँ बहुत सारे हमारे मित्र साथी थे, पूरा कपार उनका फट गया था
और पीछे से लगता है कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, पीछे में सर फट गया था। सर, राजद प्रवक्ता का कहना है कि वो शामिल ही नहीं हुए थे आंदोलन। अरे राजद प्रवक्ता और जदयू प्रवक्ता पागल हो गए हैं। पागलों का दवाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगी। सर, आप लोग पे एक आरोप लगा रही है राजद और महागठबंधन की सरकार कि आप लोग पुलिस प्रशासन पे मिर्च फेंक रहे थे, आप लोगों ने हमला किया, उसके बाद कार्रवाई में उन लोगों ने हमला किया। पुलिस प्रशासन पर कोई कार्यकर्ता मिर्च नहीं फेंका, उल्टे पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं पर मिर्च फेंका है। जिसका जीता जागता उदाहरण छपरा का एक कार्यकर्ता है जिसकी आंख में मिर्च लगी और उसके बाद उसको लाठियों से पीटा गया। इसलिए प्रशासन इसको दूसरा रंग देना चाहती है, लेकिन कार्यकर्ता मिर्च नहीं फेंका, पुलिस प्रशासन ने ही मिर्च फेंका है। अच्छा, इसको आप कितना सही समझते हैं कि रोड जो है डकबंगला चौराहा से आगे नहीं जाने का, वो भाजपा की सरकार में ही था, लेकिन आप लोग उसे क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, डकबंगला चौराहा से आगे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं था। हम तो डकबंगला चौराहा पर पहुंचने के पहले ही लाठीचार्ज किया गया और उसके पहले ही हमारे कई कार्यकर्ताओं का सर फाड़ा गया, कई सांसद विधायक का सर फाड़ा गया। तो यह डकबंगला चौराहा पहुंचने के पहले की ही घटना है। उसके बाद कार्यकर्ता डकबंगला चौराहा से आगे जाने का कोई कदम नहीं उठाए। सर, आप क्या बोलेंगे जो कल हमला हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं पे उससे? अरे ये दोनों चचा भतीजा चोर है। ये दोनों मिलकर ये कहा है जो 21 का बदला हमने लिया। राजद वाले ये कल बोले कि जो 21 का बदला हमने लिया है, और लेंगे, अभी आगे भी लेंगे। और महिला, जिस तरह से महिला का उत्पीड़न वहां पर किया गया है लाठी डंडा से, वो शर्मनाक पोजीशन है। मैम, आपका नाम क्या है? जी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा ममता मिश्रा। आप भी गई थी कल पटना रैली में? जी, गए थे पटना रैली में, पूरी टीम के साथ गए थे। हम कम से कम 50-60 लेडीज को लेकर गए थे। ये जो हमला हुआ उसके बारे में बताएंगी, क्या हुआ था वहाँ? जी, वहाँ पे जो भी हुआ अचानक हुआ, लगता है कि राजद ने वहाँ पहले से ही थे। हम तो गए थे उनसे बात करने के लिए कि युवाओं को नौकरी दे, ये सब भ्रष्टाचार बंद करे, पर वहाँ अचानक हमला कर दिया लोग। हम लोग को इसका उम्मीद नहीं था कि इस तरह से वो करेंगे और हम लोग घबरा गए। और मिर्ची भी उन्होंने ही फेंका और बोले कि हम लोग की तरफ से ये वार हुआ है। हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हम लोग क्या किसी तैयारी से गए थे? हम तो सिर्फ उनसे बात करने के लिए गए थे, लेकिन वो उल्टा हमला कर दिए। इस हमले को आप किस तरह देखती हैं? जी, इसको तो बहुत मतलब खराब नजरिए से सब लोग देख रहे हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब महिलाओं को भी बुरी तरह से मारा गया है, जो बहुत शर्मनाक बात है। मैं विजय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। हम लोगों का एक पखवाड़ा से जो यह प्रोग्राम चल रहा था कि गांधी मैदान में जाकर के विधानसभा तक हम लोग पैदल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, तो सरकार के गुंडों द्वारा और ये चाचा भतीजा के निर्देश पर सरकार के गुंडों द्वारा एक पखवाड़े से साजिश के तहत प्रोग्राम रचा जा रहा था। इस प्रोग्राम के तहत 5 दिन पहले से ये लोग हर जगह से अपना सेटिंग कर लिए थे कि किसी गली से हम लोगों को कार्यकर्ताओं को नहीं निकलने देना है, और हर सुनियोजित साजिश के तहत हमारे माताओं बहनों से लेकर के और नौजवान साथियों को हर गली से रोकने का प्रयास किया गया। 5 दिन पहले से सरकार के दोनों चाचा भतीजा के गुंडों द्वारा यह प्रोग्राम बना करके, पूर्व सुनियोजित प्रोग्राम करके यह साजिश रचते हुए लोकतंत्र की निर्मम। इसका आपको पता कब चला कि 5 दिन पहले से प्रोग्राम हुआ? 5 दिन पहले जब हम लोगों के जाने के रास्ता के और सब बात सोची जा रही थी, लिखित रिपोर्ट दिया गया था कि गांधी मैदान में यह बात होगी, वहां से हम लोग जाएंगे विधानसभा घेराव तक। तो आज जो सरकार के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा जो बोला जा रहा है कि केवल गांधी मैदान का ही परमिशन था, विधानसभा जाने तक का कोई परमिशन नहीं था, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जब यह आवाज आने लगी तो हम लोगों को यह बात समझ में आया, और अंततोगत जब डकबंगला चौराहे पर जब हम लोग पहुंचने के पहले ही यह जब प्रक्रिया दिखाई देने लगी तो हम लोग समझ गए कि 1 सप्ताह पहले से ही सुनियोजित ढंग से यह किया गया था। डाक बंगले चौराहे के पहले जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा, आपको भी चोट आई थी? जी, हम गए थे आप? तो नहीं आई थी, लेकिन भाग दौड़ में थोड़ा सा पैर में ये आया है, डंडा नहीं लगा है। लेकिन जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से पुलिस वालों ने डंडा मारा है, चलाया है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, इस तरीके से लगता है ये पुलिस के वर्दी में राजद के गुंडे थे, क्योंकि पुलिस वाले इस तरीके से लाठी नहीं भाजते। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी।
आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764।